हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आप में से बहुत सारे लोग एक बेस्ट गेमिंग मॉनिटर ढूंढ रहे होंगे जो कि बजट के अंदर हो और आपके जितने भी जरूरी काम हो वो भी पूरा हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, नॉर्मल वेब ब्राउजिंग और मोस्टली गेमिंग। तो मैं आज आपको एक ऐसा ही गेमिंग मॉनिटर का रिव्यू दिखाऊंगा जो कि आपके इन सारे जरूरतों को पूरा करेगा और जिसका बजट भी 10K यानी 10,000 के अंदर होगा। तो मैं हूं साइफर, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं ट्यूब टेक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को अनबॉक्सिंग वाले पार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो बॉक्स के सामने आपको लिखा हुआ मिलता है 22MP68VQ, जो कि इसका मॉडल है। 55 सेंटीमीटर उर्फ 22 इंच इसका डिस्प्ले साइज है। IPS पैनल मिलता है, न्यू सिनेमा स्क्रीन है और ये कलर एश्योरेंस के साथ आता है। मतलब इसमें जो कलर है ये प्री कैलिब्रेटेड है, जो कि काफी अच्छी बात है और एक प्लस पॉइंट भी है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्सिंग वाला पार्ट मेरा सबसे फेवरेट है। तो अनबॉक्स करते ही तो सबसे पहले आपको एक स्टैंड मिलता है मॉनिटर का, जिसके पीछे एल्यूमिनियम है और उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग किया गया है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसके पीछे एक बड़ा सा स्क्रू आता है जो कि इसके दूसरे पार्ट को अटैच करने के लिए होता है। तो मैं दिखा दूं, ये इसका दूसरा पार्ट, इसको अटैच करना होता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरा असेंबल दिखाने वाला हूँ, कैसे इस मॉनिटर को फिक्स करना होता है, कैसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना होता है। तो उसके बाद आपको एक पेपर वर्क मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ है इसका कलर एश्योरेंस वगैरह वगैरह। तो उसको साइड में करते हैं और यहाँ पर आपको एक बड़ा सा प्लास्टिक का बैग मिलता है जहाँ पर आपको मिलता है पावर एडेप्टर। उसके बाद मिलते हैं HDMI केबल, जो कि काफी अच्छी बात है, फ्री HDMI केबल मिल जाता है। और यहाँ पर आपको एक क्लिप मिलता है जिससे आप अपने केबल मैनेजमेंट को और भी ज्यादा अच्छा बना सकते हो, या कहे तो अपने केबल को मैनेज कर सकते हो। और उसके बाद आपको एक CD मिलता है जो कि आपको भविष्य में कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पर आपको और एक पेपर वर्क मिलता है जहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे आपको कनेक्ट करना है। तो इसको साइड में करते हैं और यहाँ पर आपको मिलता है वारंटी कार्ड। और मैं आपको बता दूं, इस मॉनिटर में आपको 1+1 यानी 2 इयर्स का वारंटी मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो इन साइड को साइड में करता हूं और आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आपको ये मॉनिटर पसंद आ जाता है, वीडियो देखने के बाद आपका अगर मन बन जाता है इस मॉनिटर को लेने के लिए, तो वीडियो के नीचे आपको बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, वहां से आप परचेस करिएगा। अगर वहां से परचेस करेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो आप बाहर निकल लेते हैं हमारे मेन पार्ट को, जो कि है मॉनिटर इटसेल्फ। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, काफी डीप ब्लैक इसका स्क्रीन है। IPS पैनल है, डीप ब्लैक तो होगा ही, और इसका ब्लैक भी काफी ब्लैक है। देखने में हाथ में लेते हैं कितना कूल लग रहा है, और ऑन होने के बाद तो कैसा होगा, माशाल्लाह। तो यहाँ पर इसको साइड में करते हैं और आपको दिखा देता हूँ इस स्टैंड को आपको कैसे लगाना है। सिंपली आपको इस लंबे वाले पार्ट में छोटा सा स्टैंड जो आता है उसमें आपको पुट करना है और उसके बाद आपको स्क्रू को टाइट कर देना है। और ये स्क्रू इतना बड़ा है कि आप हाथ से ही टाइट कर सकते हो, या आपके पास अगर स्क्रू ड्राइवर है तो आप कर सकते हो। मैं जल्दबाजी में हूँ तो हाथ से ही करूंगा। ये जब भी एडजस्ट हो जाए उसके बाद ये काफी हैवी हो जाता है, जैसे कि देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ से मैं सिंपली इसके प्लास्टिक को हटा देता हूँ और यहाँ पर दिखा देता हूँ इसका स्टैंड किस तरह का लुक का आता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ग्लोसी मैट फिनिश के साथ आता है और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी देखने को मिलता है स्टैंड में भी। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से साफ सफाई करके रख सकते हो। तो लगाने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। आपको सिंपली अपने मॉनिटर को रखना है उस स्टैंड के ऊपर, और जैसे ऊपर रखेंगे तो आपको क्लिक करके साउंड आएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका मॉनिटर अटैच्ड हो चुका है आपके स्टैंड के साथ। तो जैसा कि पहले आपको मैंने बताया था कि एक क्लिप मिलता है केबल को मैनेज करने के लिए, तो इस तरीके से आप अपने केबल को मैनेज कर सकते हो। इस तरह से अटैच करके वहां से आप जितने भी अपने केबल्स है वहां से निकाल सकते हो, जो कि काफी अच्छी बात है और आपके डेस्क को भी काफी अच्छा लुक दे देता है। तो इस मॉनिटर के पीछे आपको देखने को मिलता है HDMI इन, DVI-D इन, एक हेडफोन आउट का पोर्ट मिलता है जहां से आप अपने हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हो, या चाहो तो अपने स्पीकर या होम थिएटर को भी कनेक्ट कर सकते हो। और आपको मिलता है एक VGA पोर्ट और उसके लेफ्ट साइड में मिलता है पावर इन का जैक, जहां से आप अपने एडेप्टर को कनेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास अगर ग्राफिक्स कार्ड है तो आप HDMI केबल के साथ लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर HDMI केबल का यूज करूंगा क्योंकि मेरे पास ग्राफिक्स कार्ड है। तो आपके पास अगर ग्राफिक्स कार्ड है तो आप HDMI केबल से लगा सकते हो, इससे आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अगर आपका नॉर्मल
नॉर्मल पीसी है, आप सिंपली ब्राउजिंग के लिए ले रहे हो तो आप VGA पोर्ट या DVI-D पोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमने हमारे मॉनिटर को कंप्लीटली सेटअप कर चुके हैं, पीसी के साथ कनेक्ट कर चुके हैं। तो सिंपली आपको नीचे वाला बटन को दबाना होगा, जैसे ही दबाएंगे आपका मॉनिटर हो जाएगा ऑन। तो ये सब बेसिक सा चीजें तो फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। और इसका जो बटन है ये भी काफी कमाल का बटन है, क्योंकि यहाँ पर आपको जॉयस्टिक टाइप मिलता है। आपने तो गेम खेला होगा, जिस टाइप का आपका जॉयस्टिक होता है उस टाइप का ये बटन है। उस टाइप से यूज करके आप अपने सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, जो कि काफी मजा आता है इसको यूज करने में। तो इस मॉनिटर को लेने का खास वजह ये भी है कि इसका जो बेजललेस डिस्प्ले मिलता है, S2S बॉर्डर मिलता है, ये काफी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। और ये मैं आपको इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर पे 32 इंच का सोनी ब्राविया का टीवी है, लेकिन उसका जो बेजल्स आता है, बॉर्डर आता है, वो काफी मोटा है या काफी थिक है, जो उसका लुक है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उस 32 इंच टीवी के सामने ये 22 इंच मॉनिटर है काफी बेटर लगता है, क्योंकि इसका जो बेजल्स है ना वो काफी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। चाहे आप इसमें वीडियो देखे, गेमिंग करे या अपने डेस्क को काफी कूल लुक देने की कोशिश करे, सभी में आपको ये मॉनिटर काफी अच्छा लुक प्रोवाइड करेगा। और ये मॉनिटर आता है 75 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, मतलब आपको गेमिंग के टाइम पे बहुत ही ज्यादा स्मूथ प्लेबैक आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपका AMD का ग्राफिक्स कार्ड है तो आपको सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिलता है आपको फ्री सिंक का सपोर्ट। तो अगर आपका AMD का ग्राफिक्स कार्ड है तो आप फ्री सिंक को ऑन कर सकते हो। फ्री सिंक को ऑन करते हैं आपका 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑन हो जाता है। और अगर आपका Nvidia का ग्राफिक्स कार्ड है तो तब भी आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, तब भी आपको 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और इसका जो IPS पैनल है TN पैनल के मुकाबले काफी ज्यादा शार्प और काफी ज्यादा क्लियर और काफी अच्छा कलर रिप्रोडक्शन करता है। और इसका रिस्पॉन्स टाइम भी 5 मिलीसेकंड है, उतना तगड़ा तो नहीं है 1 मिलीसेकंड की तरह, लेकिन आप अगर 1 मिलीसेकंड की तरफ जाओगे तो आपको TN पैनल खरीदना होगा। तो TN पैनल पे तो आपको उतना अच्छा कलर रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा, तब आपको फोटो एडिटिंग के टाइम पे आपको उतना अच्छा कलर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें IPS पैनल भी देखने को मिलता है, आपको 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, और उसके साथ इसमें मिलता है आपको फ्री सिंक का सपोर्ट, जो कि काफी अच्छी बात है। और मैं आपको एक दिल से बात बता दूं, इस मॉनिटर पे गेमिंग के टाइम पे मुझे लिटरली बहुत ही मजा आ गया इस प्राइस रेंज के अंदर। मतलब मैंने जितने भी मॉनिटर को देखा है इस प्राइस रेंज के अंदर, इतना तो अच्छा मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। मतलब इसका रिफ्रेश रेट, काफी स्मूथनेस और इसका कलर रिप्रोडक्शन, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन ये बन जाता है। और इसका जो स्क्रीन है मैटी फिनिश के साथ आता है, मतलब आपके रूम में जितना भी लाइट क्यों ना हो आपको रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्लॉसी फिनिश वाले मॉनिटर पे आपको क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी लाइट पड़ जाता है तो आपका फेस दिखना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाता है वीडियो एडिटिंग के टाइम पे या गेमिंग के टाइम पे। और IPS पैनल होने की वजह से आपको काफी अच्छा कलर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। आप फोटो एडिटिंग के टाइम पे या वीडियो एडिटिंग के टाइम पे आपको काफी अच्छा कलर देखने को मिलेगा, आप काफी अच्छे से कलर को करेक्ट कर सकते हो। तो और इस मॉनिटर को लेने के खास वजह ये भी है कि मैं YouTube पर वीडियो बनाता हूं तो 22 इंच का डिस्प्ले मुझे बहुत ही हेल्प करता है, और IPS पैनल होने की वजह से मैं काफी अच्छे से कलर को करेक्ट कर पाता हूं अपने वीडियोस के अंदर। और जैसे कि देख सकते हैं 22 इंच का स्क्रीन होने की वजह से मैं यहाँ पर इसका प्रीव्यू स्क्रीन को काफी ज्यादा बड़ा कर सकता हूँ, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये मॉनिटर सिर्फ गेमर्स के लिए या यूट्यूबर्स के लिए नहीं है, जो कोई भी नॉर्मल यूजर्स है, जैसा कि फेसबुक को यूज करेगा, नॉर्मल शॉपिंग करेगा या ऑफिस के लिए लेगा, या यूट्यूब पर मान लीजिए यूट्यूब पर वीडियोस भी देखेगा, उनके लिए भी काफी अच्छा होगा। मतलब इसमें मैटी स्क्रीन आता है, आपको 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है, काफी स्मूथ, नॉर्मल यूजर्स के लिए भी होगा ये मॉनिटर। तो सोशल मीडिया की बात आई है, तो आपने अगर अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया है इंस्टा या फेसबुक पर, तो जल्दी से हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, फेसबुक वाले पेज को, और हमारे इंस्टा पर जो है उस पर भी फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैं आप इंस्टा पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुका हूँ, बहुत ही ज्यादा मैं एक्टिवली पोस्ट करता हूँ। वहां पर जितना भी फीचर रिलेटेड वीडियो आता है मैं सारे स्टोरी पर डाल देता हूँ, तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कौन सा वीडियो आने वाला है। तो आप जरूर से जाके मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली जाके फॉलो कर सकते हो। और आखिर में मैं आपको वही बात बोलना चाहूंगा कि इस मॉनिटर का यूज करके मुझे लिटरली बहुत ही मजा आ गया, मतलब ऑसम वाली फीलिंग आ गया इस मॉनिटर को यूज करके, इसमें गेमिंग करके। मतलब इसके प्राइस पॉइंट को कंसीडर करते हुए इससे अच्छा आपको मॉनिटर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा इस प्राइस रेंज के अंदर, आप लिख के ले सकते हो। और इसका जो 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ये गेमिंग पे काफी ज्यादा आपको इफेक्ट करता है, काफी आपको स्मूथ प्लेबैक देखने को मिलता है। और आपको जो 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ये आपको पहले से ऑन नहीं मिलेगा दोस्तों, ये एक ट्विक है जो आपको करना पड़ेगा। सेटिंग्स पर जाकर आपको सिंपली पिक्चर मोड पर जाना होगा, अपने मॉनिटर के जॉयस्टिक वाले बटन को यूज करके आपको सिंपली पिक्चर मोड पर जाना है, और वहां पर आपको नीचे फ्रीसिंग आएगा, फ्रीसिंग बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगा।
उसको आपको ऑफ से ऑन कर देना है। उसके बाद आपका फ्रीसिंग भी ऑन हो जाएगा और आपका 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी अनलॉक हो जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। तो ये था मेरा अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू LG 22MP68VQ मॉनिटर का। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो काफी पसंद आया होगा, इस मॉनिटर का रिव्यू। तो अगर पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को दीजिए एक बिग थम्स अप यानी लाइक, और वीडियो के नीचे कमेंट करिए वीडियो को देखकर कैसा लगा, और जरूर से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। जो कोई भी आपका गेमर फ्रेंड्स है या कोई भी मॉनिटर परचेस करना चाहता है बजट के अंदर, तो उसको भी फायदा हो जाएगा। तो जरूर से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो देख पाए सबसे पहले। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगा आप सब लोगों से ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पीस आउट।